राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य बिहार प्रदेश प्रवक्ता कुमार रूपेश। बड़ा स्पष्ट है, एनकाउंटर किसी का भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एनकाउंटर गलत है। जब संविधान है तो एनकाउंटर क्यों? जब न्यायालय है तो एनकाउंटर क्यों? ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये लोगों को गुमराह करने के नाम पे, राजनीति के नाम पे एनकाउंटर जो हो रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं साफ कहना चाहूँगा कि आप अपने पद के लायक बैठने लायक लोग नहीं हैं। यादव को बचाने के लिए मुसलमान का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमान को बचाने के लिए राजपूत का एनकाउंटर करते हैं, राजपूत को बचाने के लिए ब्राह्मण का एनकाउंटर करते हैं। एक दूसरे को, राजनीति को दबाने के लिए आप ये जो एनकाउंटर कर रहे हैं, ये एनकाउंटर आपके जीवन काल का सबसे ज़्यादा घिनौना एनकाउंटर है। मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप राम राज की बात नहीं कर रहे हैं, राम राज में रावण राज स्थापित कर रहे हैं यूपी के अंदर। आज उस बेटी का क्या होगा जिसका भाई मारा गया है? उसकी कलाई सुनी हो गई, जो राखी लेके बांधती है अपने भाई के कलाई पे। क्या दोष था उस भाई का? एक यही ना कि उसने अपराध किया, तो अपराध की सजा कौन सुनाएगा? अपराध की सजा कोर्ट सुनाएगा, न्यायालय सुनाएगा, संविधान सुनाएगा। फिर आपने क्यों इतना कठोर कदम उठाया है किसी के एनकाउंटर का? अगर एनकाउंटर ही करना उचित मापदंड है तो सबसे पहला एनकाउंटर उस मंत्रियों का होना चाहिए जिनके ऊपर ऐसे अनेकों मुकदमे हैं, गंभीर मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं। उन विधायकों का एनकाउंटर होना चाहिए जो कि इन एनकाउंटर में जो बेटियों के साथ रेप किए हैं, जो समाज के साथ हिंसा किए हैं, दबंगई से जमीन कब्जा किया है, उनका एनकाउंटर तो आज तक नहीं हुआ। उनके घर तो नहीं तोड़े गए। गरीबों के, मजदूरों को, मजलूमों के घर तोड़ के आपने कौन सा बात तीर मार दिया? आपने कौन सा बड़े काम कर दिए? ये यूपी के अंदर जो हो रहा है, ये आतंक फैला जा रहा है यूपी के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि आखिर उस ठाकुर की बच्ची या उस यादव परिवार को कितना मुआवजा देगी सरकार? वो तो मर गया जिसको आपने मारा, जो अपराध किया, लेकिन उसके परिवार का भरण पोषण करने वाला कौन है? उसके जीवन को जीने वाला कौन है? आज उस लड़की का मैं बयान सुना हूँ, मेरा दिल अंदर से पिघल गया। वो कह रही है कि मेरा पिताजी नहीं है, मेरे माता नहीं, मेरे भाई था। उसका कौन भरण पोषण करेगा? सरकार जिम्मेदारी लेगी? ठाकुर की सरकार कहते कहती है, सरकार ठाकुर की सरकार नहीं, ठाकुर के नाम में बिना सरकारी सरकार हो गई है। राम राज कहते कहते सरकार, ये राम के नाम पे कंस की सरकार बन गई है। कितना हत्या करेगी सरकार? खुलेआम चिट्ठी रखे। अगर ज़्यादा दिक्कत है सरकार को हत्या करने से तो हम लोग आते हैं, हमारी हत्या कर दे। हम समाजवादी लोग खड़े होते हैं, हमारी हत्या कर दे। अगर हत्या करने से पेट नहीं बताए, यह राक्षस बनने की प्रवृत्ति छोड़ दे। हत्या राक्षस का रास्ता होता है, हत्या राक्षस की प्रवृत्ति होती है। हत्या समाधान नहीं है। समाधान है कानून का डर, संविधान का डर, उसके प्रति जो लोगों का आस्था है उसको जगाने की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, या तो आप व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपके खिलाफ, आपकी नीति के खिलाफ सड़क पे उतरेगी। क्योंकि आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी नीतियों ने यूपी को बर्बाद कर रहा है, समाज में बर्बादी के माहौल खड़ा कर रहा है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम कहीं न कहते हैं कि हम राजपूत की पार्टी है, कहीं कहता है कोई ये यादव की पार्टी है, कहीं कहता है वो मलाह की पार्टी है, कहीं वो कहता है फलानी जाट की पार्टी है। जात की पार्टी करके आज हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। आज हम बोलने लायक नहीं रह गए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एनकाउंटर की परिभाषा छोड़िए। और आप सत्संग से आए हैं, संत समाज से आए हैं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, राम की बात करते हैं, तो कम से कम राम की विचारधारा को लेकर चलिए। तब मानेंगे कि आप मुख्यमंत्री के लायक भी हैं और समाज की विचारधारा को चलने वाले सामाजिक नेता भी हैं। नहीं तो आप उस लायक पद को, आप पद की गंभीरता को हम नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक यू।